हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक था स्टूडेंट आपका कि 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट आपने कि 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बीच में अपना चैप्टर आपका 7 रह गया था। इसको पहले अपन इसको करेंगे, उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 करेंगे। स्टूडेंट आपका इसमें कि जो कंडीशन बन रही है अपने पास में कि अपने पास में जो किस आपका चैप्टर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स अपने पास में कि जो बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग्स आएगा और इसी के अकॉर्डिंग्स आपका एक चैप्टर करना है। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास में चैप्टर नंबर आपके पास में कि 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने पास देखो इसमें जो कंडीशन बनती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें अपने पॉइंट करना ही अपने पास में कि यूज़ करा था अपने स्टूडेंट से। इसमें एक्स वाले पॉइंट को एक्सिस और वाई वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपने कंडीशन आपकी 7th क्लास में भी कर लिया था स्टूडेंट, और इसका इंट्रोडक्शन आएगा। अब इसमें स्टूडेंट अपने पास में कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग से अपने पास में डिस्टेंस फॉर्मूला एंड अपने पास में कि ये डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद में आता है इसमें आपका इसमें सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ट्राइंगल। 3 टॉपिक्स अपने सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट अपने पास में जो कंडीशन बनेगी वो आपकी आ रही है इसमें कि अपने पास में एक्सरसाइज आपकी 7.1 एक्सरसाइज। इसमें अपने पास में कि जो कंडीशन बनता है स्टूडेंट ये अपने पास में बन रहा है एक्स एक्सिस एंड ये आपका कि वाई एक्सिस, ये वाई डैश एंड आपका ये एक्स डैश। इस कंडीशन के पॉइंट में आपका कि 1 है 2 और 3, और ये भी स्टूडेंट 1 है 2 3, और ये आपका -1 -1 -2 -3 और -4 आपका यूज़ करते हैं। -1 2 -3 और -4 आपका यूज़। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपका इसको इसका क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट 4 आपका इसकी मीनिंग्स होते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4 हो गया आपका। इसमें अपने स्टूडेंट आपके पॉजिटिव प्लस प्लस एंड माइनस एंड प्लस एंड अपने पास में कि ये माइनस माइनस एंड लास्ट में आपका कि ये प्लस और माइनस आपका यूज होता है स्टूडेंट। इसमें अपने पास में इस लाइन को आपका कि हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है स्टूडेंट आपका, और इस लाइन को आपका वर्टिकल, और इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन में आपका कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट x1 x2 एंड y = 0 0 मिलता है। और यहाँ पे अपने पास में जैसे पॉइंट अपने पास में 3 पॉइंट आ जाए एक्स एंड वाई। फर्स्ट पॉइंट को एक्स बोला जाता है तो एक्स वाले लाइन क्या बनेगी, और इसको तो बोला जाता है स्टूडेंट आपका एक्सिस एंड इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपके पास में आपको याद रखना है। इसी पॉइंट में आपका है कि इसे लाइन के कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो स्टूडेंट एक्स एंड 0 आपका मिलेगा, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट अपन को ढूंढेंगे कि एक्स 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको यूज करना है। इसी के अकॉर्डिंग्स अपने पास में अब इसमें क्वेश्चन अपने पास में भी 2 पॉइंट मिल जाए x1 एंड y1 एंड आपका कि व्यू पॉइंट आपके आ जाए x2 एंड y2। तो इसका डिस्टेंस पॉइंट आपका यूज करें तो आपका डिस्टेंस ऑफ ए पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ आपका p और q बनेगी। डिस्टेंस रूट आपके पास बनेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 होल स्क्वायर। ये मोड अपना यूज़ करना है स्टूडेंट, और इसी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अपना स्टूडेंट आपका सेकंड टॉपिक आपका कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में आपके पास में कि जो यूज़ करेंगे स्टूडेंट आपका जो भी नंबर आएगा इसको अपन सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपका इसमें यूज होगा आपका। ये बनेगा आपका इसमें पॉइंट आपका जिसका नेम आपका कि रेशियो इसका इंट्रोडक्शन होता है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये पॉइंट अपने पास में ए पॉइंट आ गया x1 y1 एंड आपका कि बी पॉइंट आ गया आपका x2 एंड y2। तो इसमें पॉइंट आपका पी आता है, यहाँ पे m1 रेशियो m2 मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग सब यूज करेंगे स्टूडेंट। तो पी पॉइंट का पॉइंट बनेगा m1 x2 प्लस का m2 और x1 अपॉन आपका m1 प्लस का m2। ये अपने पास में कंडीशन बनेगी, इसको अपने x बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कि y बनेंगे तो भी आपका m1 y2 प्लस का m2 और y1 अपॉन आपका बनेगा ये m1 प्लस का m2 आपका बनेगा। नेक्स्ट आपके पास में कि यूजर आता है आपका कि मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट में आपके पास में मिड पॉइंट में आपका यूज़ करेंगे कि इसमें m1 और ये आपका कि m2 आपके पास में इक्वल आ जाएगा कि बनेगा x इक्वल टू आपके पास में x1 प्लस का x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू आपका y1 प्लस का y2 अपॉन। ये अपने पास में यूज़ करते हैं, इसका थोड़ी सबका सोल्यूशन है फाइंड करते हैं। तो ये चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ में बहुत यूज आएगा स्टूडेंट, और इसी के अकॉर्डिंग्स अपना ये पार्ट पड़ेगा।
तो इसमें आपके पास में कि जो चैप्टर बन रहा है स्टूडेंट आपका इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड अपने पास में कि आपके पॉइंट आ जाए इसका सेक्शन फॉर्मूला रेशियो की कंडीशन में और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका इसमें यूज करते हैं। इसमें पॉइंट आपका इसमें ओरिजिन डिस्टेंस आ जाए इसमें स्टूडेंट आपके पास में यहाँ पे अपने पास में यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो यहाँ से इसकी जैसे ओपी की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो ओपी का जो रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा राइट इक्वल टू आपका इसकी वैल्यू 0 0 होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा रूट। इसी तरह आपका ध्यान रखना है कि ओपी का डिस्टेंस अपने पास में दो पॉइंट आपके पास में आता है तो और एक कंडीशन होती है कि उसमें आपका जैसे एक सक्सेस की पॉइंट आपका पॉइंट बन जाए यहाँ पे पॉइंट आपका जाएगा जैसे पी पॉइंट का आपका 2 और 3 तो 2 से डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस की वैल्यू अपने पास में ये बनेगी स्टूडेंट और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सेस आपका ये तो आपका आ गया डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सेस तो क्या आएगा रिजल्ट 3 और यहाँ पे आ जाएगा कि इसके आपका इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये आपका आ जाएगा इसमें कि डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग आपको बनेगी स्टूडेंट आपका 2 ये ध्यान रखना है पर पूरी रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव में आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको इसके क्वेश्चन का चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपका आता है इसमें स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस आपके पास में क्वेश्चंस भी आपके पास में इसी के अकॉर्डिंग आपके पार्ट बनेंगे। हाँ तो स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चंस आपके पास में आ रखे हैं वो आपके डिस्टेंस फॉर्मूले की डिपेंडेंस में से क्वेश्चन है आपकी 7.1 एक्सरसाइज। तो 7.1 एक्सरसाइज में अपने पास में देखो कि क्वेश्चन आ रखा है इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ गिवन। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 2 3 4 1 एंड -5 7 -3 +3 एंड ए बी ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये बन रहा है स्टूडेंट आपका 7.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आ रखा है ये पॉइंट आ रखा है 2 और -3 और पॉइंट अदर पॉइंट आपके पास में स्टूडेंट आपका ये 4 और 1 नेक्स्ट पॉइंट आपका इसका थर्ड पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट आपका की हो रहा है ए बी एंड आपका -a और -b। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका बनेगा स्टूडेंट देखो उसमें ये पी पॉइंट हो गया ये क्यू पॉइंट हो गया ये भी पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट जिसमें अपने पास में ये x1 y1 एंड ये x2 और y2 तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू आपके पास में पूरा यूज करेंगे तो पूरा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट आपका कि x2 माइनस x1 तो आपके पास 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस आपका कि बनेगा ये दोनों का माइनस तो 1 माइनस आपका 3 का भी होल स्क्वायर तो रिजल्ट हो जाएगा आपका स्टूडेंट 2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर तो रिजल्ट हो गया आपका 4 प्लस 4 तो रिजल्ट आ गया आपका 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बन जाएगा आपका 2 और √2 यूनिट ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में इसका निकालना है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड करना है तो रूट आपका पूरा ये बनेगा पर है तो ये बनेगा x1 y1 एंड x2 और y2 -a होल स्क्वायर प्लस आपका है कि -3 और -b होल स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट आपका -2a होल स्क्वायर प्लस आपका कि -2b होल स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग जब भी प्लस करेंगे आपका स्क्वायर करके प्लस में आ जाता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और 4 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 4 का 2 तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया आपके पास में यूनिट आपके पास। ये रिजल्ट तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपका Q1 के अकॉर्डिंग से स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट आपका कर लेना। तो इसमें क्वेश्चन आपका 1 2 आपका 1 को गया। सेकंड क्वेश्चन में आपका बोल रहा है इसी के अकॉर्डिंग से सेकंड और थर्ड 4 आपके पास से बन रहे हैं वो भी आपकी इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड में है स्टूडेंट आपका और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द आपका 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन द 7.2 पॉइंट। इसमें आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका आता है स्टूडेंट आपके पास में
ये क्वेश्चन आपके पास में है, पॉइंट आपके पास में आ रखा है 8.36 एंड 15 एंड 3 पॉइंट आपके पास आ रहा है 0 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, उसमें अपने पास में 3 पॉइंट आपके आ रखे हैं स्टूडेंट आपके पास में कि पॉइंट आपका ए पॉइंट आ रखा है अपने पास में 1 है और 5, बी पॉइंट आपके पास में आ रखा है 2 एंड 3 एंड सी पॉइंट आ रखा है स्टूडेंट आपका -2 और -11 और इसमें बोल रहा है ये कोलिनियर, ये कोलिनियर आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपने पास में ये क्वेश्चन आपके पास में है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है और ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो स्टूडेंट अपने पास में ये अपने पास में आपका रखा है ये, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू बनेगा रूट फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 होल स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग इसका फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो पास में रखा है कि 0 - 36 स्क्वायर प्लस आपका 0 - 50 आपका स्क्वायर माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपका आ गया 36 स्क्वायर प्लस आपका -15 भी स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट अपने पास में आ गया 1 2 9 6 प्लस का 2 2 5 रूट करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे तो 1 5 2 1 और इसका रूट करेंगे कि आपका आ रहा है 39। इसका फैक्टर कर देंगे स्टूडेंट और ये अपने पास में यूनिट आंसर आपके पास आ गया। थर्ड क्वेश्चन में आपका कि इसमें फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपका पॉइंट अपने पास में देखो इसमें है कि 1 5 2 3 एंड -2 -11 और कोलिनियर का मीनिंग होता है स्टूडेंट आपका कोई भी लाइन्स आपके पास में आ रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग से आपका इसका कंडीशन बनेगी वो आपको इसमें यूज करनी है। इसमें बनेगी तो पॉइंट आपका जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट इन दोनों की डिस्टेंस आपके इसके इक्वल आएगी तो आपका निकालना है। तो स्टूडेंट आपका इसमें ए बी अपना फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपका है कि बनेगा रूट डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो ए बी का डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट आपका कौन आ जाएगा कि ए बी से यहाँ बनेगा ये दोनों एक निकालेंगे तो 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस आपका 3 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आएगा। इसका बनेगा स्टूडेंट आपका 1 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -2 का भी स्क्वायर। तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1 और 4 तो रिजल्ट आ गया √5। नेक्स्ट आपका है कि बी सी का फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो बी सी में भी आपका वही कंडीशन, ये दोनों बी सी से बी सी निकलेगा तो -2 होल स्क्वायर प्लस आपका है कि -11 और -3 का भी होल स्क्वायर। रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट अपने -4 का होल स्क्वायर एंड आपके पास -15 का भी स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा इसका स्टूडेंट अपने पास में कि रिजल्ट आपके पास में 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196 तो रिजल्ट हो गया स्टूडेंट आपका 21 है। नेक्स्ट आपका कि इसमें ए सी फाइंड करना है तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट आपका देखो ए सी में -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस आपका -11 और -5 पे होल स्क्वायर। रिजल्ट आ गया आपका -3 होल स्क्वायर प्लस -15 16 स्क्वायर। तो रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 9 प्लस का 256 इक्वल टू आपका 265। तो देखो इसमें ए सी आ रही है स्टूडेंट देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अपने पास होनी चाहिए तो कोलिनियर के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग से हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट देखो अपने पास √5 प्लस का √212 और इक्वल टू आपका √265। इन दोनों का सम ये नहीं बैठ रहा है तो नो हो गया स्टूडेंट आपका। देयरफॉर आपका ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये रिजल्ट आपका बनेगा। इसी के अकॉर्डिंग से अपने पास में क्वेश्चन बनेगा वो अपने पास में कंडीशन आ रही है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट आपका आज की क्लास में अपन थर्ड बोर्ड आपका हो गया है। 4 क्वेश्चन आप सेल्फ कर लेना और 4 क्वेश्चन में आपको करना क्या है स्टूडेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अपने पास में चेक वेदर द पॉइंट 5 - 2 6 0 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसो ट्राइंगल। तो आइसो ट्राइंगल में पहले आपको ये ए बी फाइंड करनी है, फिर आपको बी सी एंड ए सी 2 साइड्स आपकी इक्वल मिलेगी तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो ये स्टूडेंट आपका है कि इसको आपको सोल्व करना है और उसी के अकॉर्डिंग से आपको तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका ट्राइंगल बन रहा है स्टूडेंट आपके, तो ये 2 साइड आपकी इक्वल मिलेगी इसको क्या बोलेंगे आपका आइसोसेलेस से ट्राइंगल आपका यूज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट आज की क्लास में अपने क्वेश्चन क्या हो गया तो 1 2 3 4 अपनी क्लास में आप आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सेल्व करना है
और कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डिस्कस करना है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, और द क्लास बेस्ट होगा।